आत्मचिंतन करें कि मैंने साल भर में क्या किया। हर व्यक्ति इसका चिंतन करें, मुझे अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। ये पर्युषण पर्व वैसे तो एक दिन ही मनाया जाता था भगवान महावीर के समय में, लेकिन आज के व्यक्ति की चेतना इतनी विषय वासना की ओर जंपित रहती है, क्या एक दिन की प्रेरणा व्यक्ति को सब कुछ दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। इससे पूर्व आचार्यों ने इसका क्रम 8 दिन के रूप में मनाना शुरू कर दिया, यानी श्रावकों को कुछ मिल सके, उनकी पूरी आराधना कर सके। एक पर्युषण पर्व का समय भी कब आता है? जब चातुर्मास के 49 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, 70 दिन बाकी रहते हैं, उसके समय पर्युषण का महापर्व आता है। आज हम चर्चा करेंगे तप के बारे में। 10 लक्षण में एक आता है तप। उत्तराधि सूत्र में भी आता है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा, तमेरं वंदे जीवे किम चढ़ई? तपस्या से जीव क्या प्राप्त करता है? तब भगवान ने गौतम स्वामी को उत्तर देते हुए कहा, तमेरं गोदानं चढ़ई। तपस्या से व्यक्ति देवदान को प्राप्त करता है, यानी जो दोष लगे उसको व्यक्ति दूर करता है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि तप क्या है? संसार में हम देखें तो कोई भी वस्तु तप तपे बिना प्राप्त नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होती है। कुंडली में ऐसा योग होता है जब संघर्ष के बाद वो वस्तु प्राप्त होती है। यदि कोई स्त्री है 9 महीना तप तपती है, तपस्या करती है, तब पुत्र की प्राप्ति होती है। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करने के लिए जाता है ऑफिस में, कितने घंटों बैठता है और बैठने के बाद क्या छोड़ता है? अपने अंदर को छोड़ता है, गुस्सा छोड़ता है, मुस्कुराता है, तभी तो कस्टमर आता है और माल लेके जाता है। यानी पूरे दिन श्रम करता है, तब उसको दिन भर की सैलरी मिलती है। इस प्रकार जो खिलाड़ी है वो भी क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, तब ओलंपिक्स में खेलने के लिए जाता है। कोई संगीतकार भी होता है तो वो भी क्या करता है? रियाज करता है, तब जाकर अच्छा संगीतकार बनता है। जो कोई किसान है, किसान भी क्या करता है? पूरे दिन में श्रम करता है, बीज बोता है, उसके अंदर खाद डालता है और वो क्या करता है? कोई भी पशु पक्षी आता है उनकी सुरक्षा करता है और फसल को काटता है, काटने के बाद बाजार में बेचता है, तब जाकर उसको पैसा मिलता है। ये भी एक प्रकार का क्या है? तप है। विज्ञान का तप अलग है, अध्यात्म का तप अलग है। विज्ञान का तप क्या है? पदार्थ को प्राप्त करने के लिए है, लेकिन अध्यात्म का तप आत्मा और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। आज का दिन तपस्या का दिन है। तपस्या यानी क्या करना है? जो हमारी आत्मा में कर्म लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, उस कर्म को दूर करना, देवदान करना, उसका नाम है निर्जरा। आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में कहा है, तपसा कर्म विच्छेदात्म नैर्मल्यम निर्जरा। तपस्या के द्वारा जो आत्मा में जो कर्म लगे हुए हैं, उस कर्म को दूर करना, आत्मा को उज्जवल करना, उसका नाम है निर्जरा। एक आश्रय, आश्रय से क्या होता है? कर्म का बंधन होता है। आश्रय संसार में परिभ्रमण करने का हेतु है। संवर क्या है? मोक्ष की तरफ ले जाता है, लेकिन संवर के साथ हमको क्या चाहिए? निर्जरा। संवर तो कर्म को रोकता है, लेकिन निर्जरा ऐसा
तोड़ने का काम निर्जरा करती है। तपस्या, एक तपस्या के बहुत सारे भेद बताए गए हैं, लेकिन तब एक साधु के लिए उनकी संपत्ति कह दो, साधु का धन है तपस्या। आचार्य हेमचंद्राचार्य ने अभिधान चिंतामणि संस्कृत कोश में कहा है कि स्वयं तपो योग समाधय, यानी जो साधु है वो कैसा होना चाहिए? तपस्वी होना चाहिए। साधु के जीवन में योग होना चाहिए और सम यानी उपशांत होना चाहिए। तपस्या मिटाती है जीवन की समस्या और तेला मिटाता है जीवन का झमेला। जो चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के लिए जाते हैं वो भी अपने जीवन में 9 तेरे करते हैं। यदि आपके जीवन में अधिक क्षमता है, पर्युषण महापर्व का दिन है आज, हो सके तो एक चंदन वाला का तेला तो अवश्य कर लेना चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर शक्ति है उस शक्ति का किसी व्यक्ति को गोपन नहीं करना चाहिए। आज का एक पुण्य अवसर आया है, कितनी बार खाया है, क्या कभी हमारा पेट भरा है? कभी नहीं भरा है। ये तो हमारा कुआं खाली का खाली है। हो सके तो अठाई करें, हो सके तो मांस खमण करें, जितनी क्षमता है उसके हिसाब से व्यक्ति को तब करना चाहिए। मैं आपको एक प्राचीन घटना बताना चाहूंगी। बलभद्र मुनि की घटना, बलदेव और वासुदेव। बलदेव कौन थे? कोई साधारण व्यक्ति नहीं, श्री कृष्ण के बड़े भाई जो मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद जंगल में जाते हैं, मांस खमन की तपस्या की और मांस खमन की तपस्या करने के बाद मन में चिंतन आया कि अब क्या करना है। हम पारणा करते हैं कि पारणा लेने के लिए मुझे नगर में जाना है। चिंतन कर रहे थे और पारणा लेने के लिए जंगल की ओर से नगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे और देखा दूर से कोई एक स्त्री कुएं के पास पानी लेने के लिए आई हुई है और मुनि का चेहरा इतना गोरा चेहरा, इतना लावण्य चेहरा, यदि कोई व्यक्ति एक बार मुनि का चेहरा देख ले तो दिल दिमाग से वो चेहरा कभी मिटे नहीं। ऐसा चेहरा, कुएं के पास आई हुई महिला जैसे मुनिराज को देखा उसकी दृष्टि कहाँ गई? मुनिराज के ऊपर। और पानी लेने के लिए, भरने के लिए आई हुई थी, साथ में पुत्र को लेकर आई थी और मुनिराज के सामने देखती है और जो रस्सी हाथ में थी वो घड़े में नहीं डालने की बजाय पुत्र के गले में डाल देती है। जब ये दृश्य मुनिराज ने देखा और मुनिराज चिल्लाए, क्या कर रही हो? मुनिराज ने सोचा कितना अनर्थ हो जाता, एक पुत्र की मृत्यु हो जाती। मेरा चेहरा, इतना सुंदर चेहरा, यदि मैं भिक्षा के लिए नगर में गया और किसी स्त्री ने मेरा चेहरा देख लिया तो वो स्त्री तो अपना आपा खो बैठेगी। मुझे नहीं जाना भिक्षा के लिए, पाने के लिए नगर में। मुनिराज कहाँ चले जाते हैं? दूर जंगल में चले जाते हैं। संत लोग आते हैं, भावना गाते हैं, आप नगर में पधारिए। संतराज ने कहा, मुनिराज ने, मुझे नहीं जाना नगर में। आज कितनी बड़ी घटना हो जाती, एक बच्चे की मृत्यु हो जाती, मुझे तो अपना जीवन यहीं बिताना है, यहाँ जो मिले उसमें आनंद से बिताना है। उसी समय एक हिरण आता है और जैसे ही हिरण आया और मुनिराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद मुनिराज की भावना को समझ गया कि मुनिराज का मास क्षमण का पाना है। अब सोच रहा है कि कैसे मुनिराज का पाना हो और मृग इधर उधर जाता है, घूमता है और घूमते घूमते वृक्ष के नीचे जाकर देखता है एक गुटकटर लकड़ियां काट रहा था। नहीं, अचानक उसकी पत्नी आती टिफिन लेकर और
और हिरण क्या करता है, तुरंत भागता है मुनिराज के पास और मुनिराज को पास जाता है और मुनिराज के जो वस्त्र थे और वस्त्र को अपने मुंह में पकड़ पकड़ के खींच के ला रहा था। मुनिराज समझ गए, लगता है कुछ अच्छी भावना से मृग मुझे लेकर जा रहा है, और फटाफट लेकर वृष्टि नीचे आया और उस वुडकटर ने मुनिराज को भावना भाई कि सहज में मेरे निमित्त से आया हुआ है, आप वो चीख लीजिए। कहा जाता है लेने वाला शुद्ध हो, देने वाला शुद्ध हो, और जो दान दिया जा रहा है वो भी शुद्ध हो, तीनों का त्रिवेणी संगम हो तो सम्यक की प्राप्ति भी हो सकती है। अब उस वुडकटर ने मुनिराज को भावना भाई और मुनिराज ने पालना किया। उस समय मृग सोच रहा है, काश मैं मनुष्य जीवन में होता तो मैं भी अपने हाथ से मुनिराज को दान देता। अब उस समय जो वुडकटर वृक्ष के ऊपर बैठकर बड़ी बड़ी डालियां काट रहा था, अचानक हवा का झोंका आता है और जैसे ही हवा का झोंका आया और क्या होता है, वो बड़ी डाली तीनों के ऊपर गिरती है। तीनों की सुभावना। मृग सोच रहा था कि काश मैं मनुष्य होता, मुनिराज को दान देता, और जो वुडकटर था उसने भी शुभ भावना से दान दिया। मुनि की तपस्या का पाना था शुभ भावना, और तीनों कहा जाता है कि तीनों देवलोक में जाते हैं, देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तपस्या ने ये बलभद्र मुनि यानी बलदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अगली 24 में 13 तीर्थंकर बनेंगे। यानी तपस्या का अपने जीवन में कितना महत्व है। तपस्या करना अच्छा है, कराना भी अच्छा है। यदि कर न सके तो सुबह सुबह जब किचन में जाते हो चाय पीने के लिए तो एक बार चिंतन तो करो कि वो व्यक्ति धन्य है जिन्होंने मासिक क्षमण किया है, वह व्यक्ति धन्य है जिन्होंने 45 दिन की तपस्या की है, वह व्यक्ति धन्य है जिन्होंने 8 अठाई की है, वह व्यक्ति धन्य है जिसने 15 उपवास किया है। अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अमेरिका जहां पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये अमेरिका धन की दृष्टि से आगे है। विश्व में सबसे आगे धन की दृष्टि से कौन है? अमेरिका। लेकिन हमारा भारत देश धर्म की दृष्टि से सबसे आगे है। यानी हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? धर्म। हमारे भारत ने आइंस्टीन जैसे व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है, सिकंदर जैसे सुरवीर को जन्म नहीं दिया है, लेकिन हमारे देश ने कोई गीत आता ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जो हमारा भारत कैसे व्यक्ति को जन्म दिया है? महापुरुष भगवान महावीर जैसे पुरुषों को जन्म दिया है, बुद्ध जैसे बुद्धिस्ट को जन्म दिया है, राम जैसे पुरुषों को जन्म दिया है, कृष्ण जैसे कर्म योगियों को जन्म दिया है। ऐसा है हमारा भारत देश जिसकी हम संतान हैं। गर्व होता है जिसने श्रवण कुमार जैसे श्रवण को जन्म दिया, जिसने अपनी माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए खंडे के ऊपर कवाड़ी में बिठाकर 64 तीर्थों की यात्रा करवाई। यानी किसका मूल्य? क्या पैसों का मूल्य है? क्या रूप का मूल्य है? क्या यश का मूल्य है? क्या प्रतिष्ठा का मूल्य है? किसका मूल्य है? जिन्होंने राजमहल को छोड़ दिया, ये जंगल में जाकर जिन्होंने तपस्या की, महान पुरुषों का मूल्य है, उनकी तपस्याओं का मूल्य है। जिन्होंने बहुत सारी सतियां हुई है, अंजना सती, सीता सती, ब्राह्मी और सुंदरी, जिन्होंने अपने जीवन में तप को तपा है, इसका मूल्य है। चाहे कोई स्त्री गाड़ी से उतर कर आए, चाहे 70 लाख का कोई नेकलेस पहना हुआ हो, 2 करोड़ की अंगूठी पहनी हुई हो,
क्या कोई व्यक्ति उसके पास जाकर तिब्बतों से वंदना करता है? नहीं करता है। अरे कोई साधु है जिसके पास 2 ग्राम सोना भी नहीं है, 1 ग्राम चांदी भी नहीं है, जो व्यक्ति परिग्रह भी नहीं रखता है, बस 2 जोड़ी कपड़ा, चाहे वो गोरा भी नहीं है, शाम है, तब भी आकर उसके पास जाकर क्या करोगे? प्रणाम करोगे। एक किसको वंदन किया जाता है? ये वंदन है तपस्या का वंदन। इस प्रकार हम देखें भारत में तिरंगा है, उसमें भी 3 रंग है। सबसे पहला कौन सा है? ऑरेंज केसरिया रंग, वो किसका प्रतीक है? तपस्या त्याग का प्रतीक है। दूसरा है सफेद कलर, वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और तीसरा किसका है रंग? ग्रीन रंग, ये वो है समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार हमारे देश ने सबसे पहले किसको ऊंचा रखा है? त्याग को ऊंचा रखा है, समृद्धि को नीचे रखा है। यानी हमारे जीवन में त्याग होना चाहिए, संयम होना चाहिए, साधना होनी चाहिए। यदि हम महाव्रती नहीं बन सकते हैं, लेकिन अनुव्रती तो जरूर बन सकते हैं। अपने जीवन में अनुव्रतों को धारण करें। तपस्या मिटाती है जीवन की समस्या। इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध करना क्या है? तप है। 2 प्रकार की संस्कृति है। एक प्रकार की संस्कृति है त्याग प्रधान संस्कृति, और दूसरी प्रकार की संस्कृति है भोग प्रधान संस्कृति। भोग प्रधान संस्कृति वाले सोचते हैं खाओ पियो और मौज करो, जो माल मिला है उसको खाओ, सुबह खाओ, शाम खाओ, दोपहर में खाओ, जब तक तृप्ति नहीं हो तब तक खाते रहो। ऐसा कौन सोचता है? जो पशु होता है उसका पेट भरने के बाद पशु वापस नहीं खाता है, लेकिन मनुष्य का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, खाता ही रहता है। ऐसा लगता है कि खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए नहीं खा रहा है। हम दुनिया में देखें तो ज्यादा व्यक्ति कौन मर रहे हैं? ज्यादा खाने वाले व्यक्ति की मृत्यु ज्यादा हो रही है और कम खाने वाले की मृत्यु कम होती है। यानी खाने का विवेक होना चाहिए। एक त्याग प्रधान संस्कृति, यानी अपने जीवन में त्याग होना चाहिए। अरे जो खाने वाली संस्कृति वाले लोग क्या है, वो तो बोले यहाँ खाओ, वहाँ खाओ, जहाँ मिले वहाँ खाओ, होटल में खाओ, पार्टी में खाओ, शादी में खाओ, बस खाते रहो। एक होते हैं साधु प्रकृति वाले लोग, यानी खाने के लिए जीते हैं। फिर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं सन्यासी साधु लोग, जो व्यक्ति जीने के लिए खाते हैं, अपनी साधना के लिए खाते हैं। एक तो है साधु भोजन, और दूसरा प्रकार का जो भोजन होता है वह है कि हमको कैसा खाना चाहिए, यानी हम स्वस्थ रहे ऐसा भोजन। साधु भोजन खाने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने जीवन को बीमार कर सकता है। कब खाना, कहाँ खाना, कैसे खाना, उसको पता नहीं रहता है। यदि खान पान का जिसको पता नहीं है, उसके खानदान का भी पता नहीं रहता है, उसके खानदान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए जीवन में खाने का कितना मूल्य है कि हम कैसा खाना खाएं। जीवन में हो सके तो क्या करना चाहिए? तपस्या। कैसी तपस्या? निष्काम तपस्या, यानी यह लोग के लिए नहीं, यानी मुझे रिद्धि मिले, समृद्धि मिले, उसके लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। और दूसरी प्रकार की तपस्या है परलोक के लिए, मैं इंद्र बनूं, मैं देव बनूं, उसके लिए भी तपस्या नहीं करनी चाहिए। तीसरे प्रकार की तपस्या, मुझे यश मिले, मुझे समृद्धि मिले, उसके लिए भी तपस्या नहीं करनी चाहिए। तपस्या किसके लिए? निश्चय ठाए, बस निष्ठा के लिए तपस्या करनी चाहिए। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। एक बात की आपको बात बताऊं, एक बार एक महिला जिसने मानव श्रवण का
तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसका जुलूस निकाला गया। जब राजा अकबर को पता चला एक महिला ने मासिक श्रवण की तपस्या की है और राजा अकबर उनके पास आए और पूछा, आपके पास कौन सी शक्ति है जिसके कारण आपने तपस्या की है? तब उस महिला ने कहा, मेरे पास दो प्रकार की शक्ति है। एक प्रकार की शक्ति मेरे गुरु की शक्ति और दूसरे प्रकार की शक्ति है मेरी आत्मा की शक्ति। जो सम्राट अकबर किसी के सामने नहीं झुकने वाला पहली बार किसी महिला के सामने झुका है। एक किसका प्रभाव? एक तप का प्रभाव है। यदि यहाँ पर कोई विदुर जी तपस्या कर ले तो आप उसको तपस्या के लिए आप क्या करोगे? प्रणाम करोगे। तपस्या का ना कि विदुर जी को आप प्रणाम करोगे। किसको प्रणाम किया जाता है? तप को प्रणाम किया जाता है। तप का कितना मूल्य है? देव के द्वारा बनाई गई द्वारिका नगरी प्रतिदिन जिस नगरी में आमिर की तपस्या होती रही तब तक द्वारिका नगरी नहीं चली। जैसे ही आमिर की तपस्या नहीं हुई उसी दिन द्वारिका नगरी भस्मीभूत हो गई। कितना प्रभाव है तप का अपने जीवन में। यानी तपस्या हमको अपने जीवन में करनी चाहिए। यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है, एक महिला थी जो वर्षी तप की तपस्या कर रही थी। उनके बेटे ने कहा कि मम्मी अब वर्षी तप बहुत हो गए, अब पारणा कर लो। बेटे ने जिद पकड़ ली और उसकी मम्मी ने भी क्या किया, जब बेटे ने जिद पकड़ ली तो उन्होंने वर्षी तप का पारणा करके जो वर्षी तप समाप्त कर दिया। बेटे ने कहा अब वर्षी तप नहीं करना है। खाना शुरू हो गया और कुछ दिन के बाद वो महिला बीमार पड़ गई। ने वापिस जैसे वर्षी तप स्टार्ट किया और स्वस्थ बन गई। यानी तपस्या आत्मा के लिए, निष्ठा की दृष्टि से भी उपयोगी और स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। लेकिन हम देखें कि आज के युग में एक बार एक बेटा बैठा हुआ था। पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो? बेटे ने कहा, पिताश्री में रामायण देख रहा हूँ। अच्छा, रामायण देख रहे हो? कि हाँ पिताश्री में रामायण देख रहा हूँ, थोड़ी देर हो गई। पिता ने कहा, क्या तुमने रामायण देख ली? तो कि हाँ। ये बताओ तुम क्या बनना चाहोगे? राम बनना चाहोगे, लक्ष्मण बनना चाहोगे या भरत बनना चाहोगे? पुत्र ने कुछ क्षण के लिए सोचा कि मुझे क्या बनना है और कुछ ही क्षण के बाद पुत्र ने उत्तर दिया, पिताश्री मुझे तो राम नहीं बनना, मुझे भरत नहीं बनना, मुझे लक्ष्मण नहीं बनना, मुझे तो रावण बनना है। क्योंकि रावण के तो 10 मुंह के मुझे 10 आइसक्रीम खाने को मिलेगी। ये क्या है? आसक्ति। खाने के प्रति व्यक्ति की कितनी आसक्ति है। बहुत सारे पदार्थ के प्रति आसक्ति हो सकती है। व्यक्ति की शरीर के प्रति आसक्ति, पैसा के प्रति आसक्ति, पद के प्रति आसक्ति, मान के प्रति आसक्ति, सम्मान के प्रति आसक्ति। कितनी आसक्ति है व्यक्ति की। 5 प्रकार की काया है, पृथ्वी काय, अग्नि, तेज काय, वायु काय और वनस्पति काय। किसकी जयना मुश्किल है? वायु काय की जयना करना बहुत मुश्किल है। 8 कर्मों में कौन से कर्मों को जीतना मुश्किल? मोह कर्मों को जीतना मुश्किल है। मन वचन काय के 3 योग में कौन से योग को जीतना मुश्किल है? मान को जीतना बहुत मुश्किल है। और 5 प्रकार की इंद्रियां कौन सी है? श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय में कौन सी इंद्रिय को जीतना मुश्किल? रसना को जीतना बहुत मुश्किल है। उसके 2 काम हैं, खाना और पीना। बस व्यक्ति सोचता है हम खाते रहें। यानी हमको क्या करना चाहिए? व्यक्ति को बाहर का खाना भी खाना चाहिए। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? एक बार पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा कि आज हम तो बाहर का खाना खाएंगे। पतिदेव ने क्या कहा? हम बाहर तो खाना खाएंगे लेकिन खाना तो घर में बनेगा, लेकिन बाहर गार्डन में बैठ
यानी यदि हम बाहर का खाना खाते हैं तो व्यक्ति कहाँ जाता है? होम से होटल और होटल से हॉस्पिटल की सैर करनी पड़ती है। इस प्रकार हो सके तो हमको क्या करनी चाहिए? अपने जीवन में तपस्या करनी चाहिए, तपस्या उपवास करना चाहिए। यदि एक उपवास करते तो व्यक्ति को क्या होता है? दिन में तारे दिखने लग जाते हैं, सोचने लग जाता है सुबह खाना कब होगा, क्या बनाएंगे, यानी दिन में तारे दिखने लग जाते हैं। अब संवत्सरी महापर्व आने वाला है, अब सबको वही होगा कि संवत्सरी महापर्व के दिन चाहे कोई भी भाई बहन दवा का भी उपयोग कर रहे हो, लेकिन संवत्सरी का उपवास तो किसी को छोड़ना नहीं है। यदि आपका आयुष्य प्रबल है तो आपकी मृत्यु होने वाली नहीं है। यदि आपका आयुष्य प्रबल नहीं है, वो तो आपका आयुष्य इतना ही था। आगम की घटना में आपको बताना चाहूंगी। स्थूलिभद्र का नाम सुना होगा। स्थूलिभद्र को कितने भाई बहन थे? 2 भाई और 7 बहनें। और 7 बहनें यशा आदि ने दीक्षा ग्रहण की, वे निर्माण की। लगभग 2री और 3री शताब्दी 7 बहनें दीक्षित हो गई। जो यशा सबसे बड़ी बहन, उनका शुद्ध ज्ञान इतना प्रबल था, यदि एक श्लोक को एक बार सुन लिया तो तुरंत वो बोल के बता देती थी। और से क्रमशः 2री, 3री, 4री, 5वीं, 6वीं, 7वीं, दूसरे नंबर की 2 बार सुना तो सुना देती। इतना प्रबल ज्ञान था उनके पास। और ज्ञान होने के बाद मां हस्ती जैसे बालक को ज्ञान देकर उसको आचार्य बना दिया। अब उनका छोटा भाई श्रीअंग, जो बहुत कोमल प्रकृति का था, और दीक्षा तो ले ली, लेकिन साधु का नियम है कि दीक्षा लेने के बाद कंपल्सरी क्या करना पड़ता है? उपवास करना पड़ता है। यदि आप बहन ने उसको समझाया कि आज संवत्सरी का दिन है, क्या करना है? उपवास करना है। भाई से उपवास नहीं होता है, लेकिन बहन की बात को मानकर भाई ने क्या किया? सोचा कि आज मैं उपवास करूंगा। उपवास भी अच्छा हो रहा था और उत्कृष्ट बढ़ रहे थे तो उपवास किया। और उपवास करते करते प्यास लगती है, और प्यास लगी और देवलोक गमन हो गया। जब ये बात उनकी बहन यशा को पता चली तो वो सोचती है मेरे निमित्त से मेरे भाई की मृत्यु हो गई। अब यशा क्या करती है? चारों आहार पानी का त्याग। मैं चारों आहार पानी कुछ भी नहीं लूंगी। और संग उनको समझाता है इसमें आपका दोष नहीं है, ये दोष किसका है? उनके कर्मों का दोष है। उनका आयुष्य इतना ही था। तब ऐसा कहती नहीं, मेरे कारण उनकी मृत्यु हुई है। यदि मुझे कोई केवल ज्ञानी बताए मैं निर्दोष हूं, तब मैं आहार पानी को लूंगी। अब संघ ने क्या की? साधना की। जो संघ की जो अधिष्ठायक देवी थी उनको बुलाया। वो अधिष्ठायक देवी आती है। वो अधिष्ठायक देवी कहाँ लेकर जाती है? महादेव क्षेत्र के अंदर लेकर जाती है। और श्रीमंद भगवान ने अजी तो यशा ने प्रश्न पूछा ही नहीं था, उससे पहले तो बता दिया कि यशा तुम निर्दोष हो। वो इतनी खुश हो गई कि देखो मुझे श्रीमंद भगवान के दर्शन हो गए, और तो मैं तो स्वयं निर्दोष हूँ। इस प्रकार अपनी साधना में लग जाती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि संवत्सरी के दिन कोई भी भाई बहन खुला नहीं रहेंगे। क्या करना है? आप लोग बोलेंगे क्या करना है? उपवास सबको करना है। यदि कोई दवा भी ले रहे हैं तो दवा छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है यदि आपका आयुष्य प्रबल है। यानी अपने जीवन में क्या होना चाहिए? तपस्या होनी चाहिए। एक उपवास तो कर ही सकते हैं, या अपने बच्चों को भी प्रेरणा दे कि आज के दिन कुछ खाना नहीं है, आज उपवास करना है। उनकी जो काफी भाई क्या करते हैं? अंतराय देते हैं, खुद तो नहीं करते हैं और बच्चे को भी करने नहीं देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंतराय। ऐसा भी हमको नहीं करना है। जिसकी क्षमता है उसको तो करने दो।
एक बहन थी, उसने कहा कि मैं वर्षी तप कर रही हूँ लेकिन मेरी सासू माँ करने नहीं दे रही है। तो बोले तुम पाना नहीं करोगे तो मैं भी वर्षी तप करूंगी। तो मैं तो करने तो अच्छा ही तो है, वो भी वर्षी तप करेगी। समझी जी बोलना मत, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति करना चाहता है लेकिन व्यक्ति करने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार भी नहीं होना चाहिए। यानी अपने जीवन में हम देखें, खाना तो हमने बहुत बार खा लिया, चीजें बहुत बार खा ली, लेकिन ऐसा धन्य दिन कब आएगा जब करेंगे हम संधारा और हमको मिलेगा मोक्ष का दरवाजा। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में तप होना चाहिए। आचार्य जी तुलसी जिन्होंने अपने जीवन में एक मंत्र ही कह दे, एक अनुव्रत नाम का शब्द जनमानस में फैलाने की कोशिश की। वो कौन सा है? अनुव्रत। अणु इस छोटा, अनुव्रत यानी छोटे छोटे नियम। व्यक्ति छोटे छोटे नियम के द्वारा भी अपने जीवन को क्या बना सकता है? बहुत अच्छा बना सकता है। व्यक्ति के जीवन में छोटे छोटे नियम होने चाहिए। एक छोटा नियम कौन सा है? सबसे पहली बात, आज के दिन हम एसी में नहीं सोएंगे। कर सकते हैं? यदि संत महाराज है वो तो जिंदगी भर नहीं सोते हैं, क्या हम एक दिन नहीं कर सकते? हम एक दिन के लिए साधना तो कर ही सकते हैं। घर में सबको बोल दो, बच्चों को भी सिखाओ कि देखो जो संत महाराज होते कितना कष्ट सहन करते हैं, हम एक दिन नहीं कर सकते। आज हम एसी और कूलर का यूज नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ के हम बच्चे देखें तो एसी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। यहाँ बच्चों की शिविर का प्रोग्राम, और बच्चों को कुछ बच्चे बोले महाराज एसी ज्यादा चाहिए, यानी ज्यादा एसी चाहिए, कम नहीं चाहिए। यानी प्रयोग करके देखो, आज के दिन हम एसी का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, आज हम ऊपर से नमक नहीं लेंगे। जैसा भी खाना मिला, चाहे चखारे में नमक ज्यादा है, ज्यादा कम है, शांति से मौन से हम खाना खाएंगे। कर सकते हैं? आज के दिन हम नवद्रव्य से ज्यादा नहीं खाएंगे। बस नवद्रव्य से ज्यादा हम उपयोग में नहीं लेंगे। आज के दिन हम क्या करें? मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। हो सकता है 24 घंटा मोबाइल का महीने के 4 संडे आते हैं। अब 4 संडे के दिन कर सकते हैं कि हम हर संडे क्या नहीं करेंगे? मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। यदि आप किसी ने आपको फोन किया, यदि आपने 4 संडे नहीं उठाया तो 5 संडे वो बंदा भी आपको फोन नहीं करेगा। ये करके देखो कितना आनंद आता है जिंदगी में। यानी छोटे छोटे नियम अपनी जिंदगी में होने चाहिए। एक बात की बात बताऊं, देखो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो बुराई होती है, अच्छा होता है, किसी जीवन में नहीं भी होती है, पर कुछ ऐसी आदतें होती हैं। एक तो व्यक्ति मजबूरी में छोड़ता है, एक व्यक्ति संकल्प के साथ छोड़ सकता है। किसी की गुटखा खाने की आदत होती है, मजबूरी में तो व्यक्ति कब छोड़ता है? कब छोड़ता है? लास्ट में तो कब छोड़ेगा? जब मृत्यु होगी तभी तो छोड़ेगा तो सही, कि वो भी सामने, तब तो छूटेगा ही। वो तो कैसे छूटा? मजबूरी में छूटा। लेकिन हमको मजबूरी में नहीं छोड़ना है, किसके साथ? मजबूती के साथ छोड़ना है। ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं। महात्मा गांधी सुबह सुबह क्या लिया करते थे? खजूर खाते थे। सुबह सुबह 10 खजूर खाते थे और उस खजूर भिगोने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे। और एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि महात्मा गांधी अभी थोड़ी वृद्ध हो रहे हैं, शरीर कमजोर हो रहा है, 10 की जगह 15 भिगो देता हूं। और सुबह सुबह उसने क्या किया? 10 की जगह 15 भिगो दी, इस पर छिलके निकाले और महात्मा गांधी जी को पकड़ा दिया। और महात्मा गांधी बड़े शांति से खजूर खा रहे थे, आनंद ले रहे थे। और खाते खाते महात्मा गांधी जी को लगा कि लगता है आज पेट जल्दी भर गया, क्या बात है?
लगता है कुछ खजूर ज्यादा लग रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया, क्या बात है, आज कितनी खजूर भिगोई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आज मैंने 10 की जगह 15 भिगो दी थी। मैंने आपको कहा था 10 खजूर भिगोने के लिए, आपने 15 कैसे भिगो दी? तब वल्लभ भाई पटेल ने कहा महात्मा गांधी से, यदि 10 की जगह 15 भिगो दी तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। महात्मा और सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल के चले गए। ध्यान से सुनना। और महात्मा गांधी चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते महात्मा गांधी जी के मन में आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया, इधर आओ, अब आज से आप क्या करोगे? 10 की जगह 5 खजूर भिगोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा, लेने का लेना पड़ गया। सर महात्मा गांधी जी ने कहा, यारे 10 की जगह 15 भिगो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 10 की जगह 5 भिगो तो कौन सा फर्क पड़ता है? ऐसा निर्णय कौन ले सकता है? जिसके जीवन में त्याग है, संयम है, तप है, ऐसा व्यक्ति ऐसा निर्णय ले सकता है। हम अपने जीवन में क्या करें? हो सके तो महीने में जो बड़ी तिथि आती है, अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा, दूज और पांचम के दिन क्या करें? जमी कर्म का त्याग करें। हो सके तो जमी कर्म का त्याग। जो बड़ी तिथि आती है, अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। करनी चाहिए, करनी चाहिए। तपस्या करें अपने जीवन में, और छोटे छोटे नियम के द्वारा हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हो सके तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हो सके तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आज झूठ बोलने का त्याग कर सकते हो। एक बार एक महिला ने अपने पतिदेव से पूछा कि आप कहां पर हो? और महिला ने कहा, पतिदेव बार बार मत कीजिए, ये मत बताइए, मैं गाड़ी चला रहा हूं। यदि गाड़ी चला तो हॉर्न बजा के दिखाइए। यानी व्यक्ति कभी कितना झूठ भी बोलता है। अरे झूठ, आज के दिन में झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ याद नहीं आ रहा, आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा। अरे छोटे छोटे अपने जीवन में त्याग प्रत्याख्यान होने चाहिए। एक घटना मैं बताना चाहूंगी महात्मा गांधी के जीवन की। महात्मा गांधी श्रीलंका पधारे। जब श्रीलंका पधारे और संयोजक महोदय और महात्मा गांधी जी के साथ कस्तूरबा भी साथ में थे, और गुजराती में बा को क्या बोलते हैं? माँ। और संयोजक महोदय और महात्मा जी के जीवन से ज्यादा परिचित नहीं था, तो उसने क्या कहा? महात्मा गांधी के साथ उसकी माँ भी, कस्तूरबा भी आई हुई है। अब जब सब लोग जानते थे, उसको लगा कि क्या बात कर रहा है संयोजक महोदय। महात्मा गांधी जी भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, और महात्मा गांधी जी का नंबर एकदम लास्ट में था कि मुझे लास्ट में बोलना है। आज महात्मा गांधी ने चिंतन किया और बोले कि संयोजक महोदय ने क्या बोला कि कस्तूरबा महात्मा गांधी जी की माँ है। और संयोजक ने बोला, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, तुमने तो मेरी आंख खोल दी। कि क्या कहा? कि हाँ, जब व्यक्ति 50-60 वर्ष की उम्र में आ जाता है, और स्त्री भी उसके माँ के बराबर हो जाती है। आज से कस्तूरबा भी मेरी पत्नी नहीं, माँ है। ऐसा निर्णय कौन ले सकता है? जिसके जीवन में त्याग है, साधना है, तप है, वैसा व्यक्ति ऐसा निर्णय ले सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या करे? नियम ले। तपस्या के 12 प्रकार बताए गए भगवान महावीर स्वामी ने। सबसे पहला है अनशन। अनशन मीन्स उपवास करना। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक उपवास कर लेना चाहिए। जब हम यहाँ पर आए तब मैं सोच रही थी कि यहाँ पर आकर पता नहीं कौन लोग व्यक्ति तपस्या करेंगे, पोषण करेंगे। तब मैंने जब जैन साहब के बारे में देखा कि मुझे ऐसा लगा कि पोषण करने वाला व्यक्ति भी यहाँ पर है। जब स्वतंत्र जैन यहाँ आते हैं
बड़ी साधना है। उसके दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, प्रतिक्रमण करना, यानी अनशन यानी उपवास जैसी साधना करें। महात्मा गांधी जी भी अपने जीवन में क्या करते थे? उपवास करते थे, उपवास करते हैं। यदि व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, यदि व्यक्ति खुद अपना चिकित्सक है, हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा करता है, कर सकता है। यदि व्यक्ति एक उपवास करे तो उस व्यक्ति को किसका खर्चा नहीं होता है? डॉक्टर का खर्चा नहीं होता है। उनके पेट की शुद्धि अपने आप हो जाती है। यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में तपस्या करनी चाहिए। यानी तपस्या में क्या नहीं करना चाहिए? गुस्सा नहीं करना चाहिए। यानी तपस्या में किसी आडंबर के लिए नहीं करना चाहिए। मुझे यह मिलेगा तो मैं तपस्या करूंगी। इसको अपने तपस्या को किसने खो दिया? क्षणिक सुख के कारण शाश्वत सुख को छोड़ दिया। ऐसी भी तपस्या नहीं होनी चाहिए। तपस्या में गुस्सा नहीं और तपस्या में किसी की आलोचना भी नहीं होनी चाहिए कि वो देरानी ऐसी है, जेठानी ऐसी है। क्या सबको सुधारने का ठेका आपको थोड़ी दिया हुआ है? अरे तपस्या में आलोचना नहीं करें। तपस्या में क्या करें? तपस्या में व्यक्ति को क्या करना है? सबसे पहली बात है, तपस्या में व्यक्ति को पवित्र शुद्ध आगम का स्वाध्याय करें। दूसरी बात है, तपस्या में व्यक्ति गुस्सा नहीं करे। तीसरी बात है, तपस्या में व्यक्ति ध्यान करे। और चौथी बात है, तपस्या में व्यक्ति क्या करे? आत्मचिंतन करे। इस प्रकार व्यक्ति अपनी तपस्या कर सकता है। अनशन, ये तो एक प्रकार की तपस्या है। ऐसे 12 प्रकार की तपस्या भगवान ने बताई है। दूसरे प्रकार की तपस्या है उनोदरी। ऐसी तपस्या है वो वृद्ध भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, कुछ अंशों में छोटे छोटे बालक भी कर सकते हैं। उन्मिष कम, उदरमिष उदर यानी पेट। जितनी भूख है उससे कम खाना, उसको कहते हैं उनोदरी। यदि 7 फल की भूख है तो 6 फल की खाइए, 5 फल की भूख है तो 4 फल की खाइए। आपको क्या करना है? उनोदरी, जितनी भूख है उससे कम खाना, उसको कहते हैं उनोदरी। और तीसरी प्रकार की तपस्या का नाम है भिक्षाचर्य। जो साधु लोग भिक्षा के लिए जाते हैं तो साधु लोग अभिग्रह करते हैं कि मैं भिक्षा के लिए जाऊंगा, मुझे यह पदार्थ मिलेगा तभी मैं पारणा करूंगा, उससे पहले मैं पारणा नहीं करूंगा। एक प्रकार, एक आपको सही घटना बताना चाहूंगी। साध्वी पन्ना जी जो बहुत तपस्या किया करती थी और तपस्या के बाद अभिग्रह किया करती थी। और तपस्या में ऐसा अभिग्रह किया कि मैं जिस घर पे जाऊंगी, यदि मुझे राख मिलेगी, राख होती है सब जानते हैं, राख मिलेगी, कोई भाई मुझे राख कराएगा तब मैं पारणा करूंगी। अब राख की भावना तो कौन खाए? और साध्वी पन्ना जी हर घर घर में जाती है गोष्ठी के लिए, भिक्षा के लिए, लेकिन किसी भाई ने राख की भावना नहीं खाई। और अंतिम समय में वो जाती है और जैसे ही गई उस भाई ने कहा, साध्वी जी ये लीजिए, वो लीजिए। उस भाई को आया गुस्सा, तो ये लीजिए, वो लीजिए, क्या आपको राख चाहिए? साध्वी पन्ना जी ने कहा, भाई मुझे वो ही चाहिए। यानी साधु लोग भी क्या करते हैं? अपने जीवन में अभिग्रह लेते हैं। यदि कोई श्रावक और श्राविका भी अपने जीवन में बड़ी तपस्या करे, चाहे एक भी उपवास करे, अभिग्रह करे स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, कि आज एक नवका मंत्र की माला नहीं फेरूंगी तब तक पारणा नहीं करूंगी। यानी कोई मुझे सचोड़े ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम पारणा करो तब तक मैं पारणा नहीं करूंगी। यानी ये क्या है? भिक्षाचर्य। उसके बाद है रस परित्याग। किसका त्याग करना है? रसों का त्याग करना है। यानी मैं ऊपर से क्या नहीं लूंगा? नमक नहीं लूंगा। जो भी मुझे खाना मिल गया है वो अनासक्त भाव से खाना खाऊंगा। यानी कोई भी रस है,
कौन सा है? काया क्लेश। निचला के 12 भेद, उसमें 5वां भेद है काया क्लेश। काया का क्लेश करना है, यानी आज के दिन हम कहाँ सोएंगे? बेड के ऊपर नहीं सोएंगे, नीचे सोएंगे, फर्श के ऊपर सोएंगे। ये क्या है? काया का क्लेश। आज हम ध्यान करेंगे तो हम पद्मासन में बैठकर ध्यान करेंगे, वज्रासन में आधा घंटा बैठकर ध्यान करेंगे, यानी शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना, उसको कहते हैं काया क्लेश। और छठा है प्रतिसंधिनता, यानी इंद्रियों के ऊपर अपना क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। जो भी हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय, देखने का संयम, सुनने का संयम, सूंघने का संयम, बोलने का संयम, और अन्य जो हर इंद्रिय उसका हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। उसके बाद प्रायश्चित, जो हमारी गलती हो गई है उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए। एक बार एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, एक महिला से उसका हाथ टच हो गया। और बच्चे के मन में आया कि उस महिला ने मुझे सॉरी नहीं बोला। तब उस महिला के मन में ऐसा कि सॉरी नहीं बोला, तो उसकी मम्मी ने कहा चलो बेटा, तो कहा नहीं मम्मी, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला है, मैं ऐसे नहीं चलूंगा। तो उस महिला ने कहा मुझे बाय चांस लग गया, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। तो कि नहीं, जब सॉरी नहीं बोलेगी तब तक नहीं चलूंगा। तब उस महिला ने क्या बोला? सॉरी। तब वह बच्चा जाने के लिए रेडी हुआ। यानी गलती तो हो सकती है, गलती करना हमारी प्रकृति है, और गलती को स्वीकार न करना हमारी विकृति है, और गलती हो जाए उसको स्वीकार करना हमारी संस्कृति है। यानी गलती हो जाए तो हम उसको स्वीकार करें, प्रायश्चित। और उसके बाद है विनय, यानी झुकने वाला सबसे बड़ा होता है। और विनय के बाद आता है कौन सा है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, यानी हो सके तो बड़ों की, आचार्यों की, साधु संतों की सेवा करें, वैयावृत्य। उसके बाद आता है स्वाध्याय, यानी स्वाध्याय करें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय। और इसके बाद कौन सा है? ध्यान। अपने जीवन में ध्यान करें, निस्तर मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध करें। इस प्रकार हम आज के दिन छोटे छोटे संकल्प के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और हम बड़े समय जी पधार रहे हैं, सभी खड़े होकर बोलेंगे वंदामी।